अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी कैप्टन। आपका होस्ट अलीज़ेब। दोस्तों, ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो प्लस फोटोशॉप 7.0 सेटअप पार्ट 3 में आपका खुशामदीद। पिछले 2 पार्ट्स में हमने सीखा पेज कैसे बनाने हैं, डुप्लीकेट के पेज कैसे बनाने हैं, बटन कैसे ऐड करना है, प्रोग्रेस बार कैसे ऐड करना था, स्लाइड शो कैसे ऐड करना है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इन बटन्स को कैसे स्क्रिप्ट देना है, आपने इनकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो। चलिए, फर्स्ट हम रेडियो बटन 1 इसे सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। यहाँ आपने ये जो स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रिप्ट। यहाँ ऑन क्लिक पे क्लिक करना है। स्क्रिप्ट्स मेरे पास पहले से तैयार मौजूद है, मैंने पहले ही लिख कर रखे हैं इन्हें ऑलरेडी। इन्हें यहाँ लिखने या टाइप करने में काफ़ी वक्त ज़ाया होगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से इसे कॉपी कर देते हैं। यहाँ से ये आई एग्री बटन का स्क्रिप्ट है, आपने इसे करना है कॉपी। इंशाल्लाह मैं स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख कर दूंगा सेम इसी तरह। यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद आपने इसे ऑन क्लिक में कर देना है पेस्ट। यहाँ पेस्ट करने के बाद इसे ओके कर दे। चलते हैं सेकंड बटन की तरफ। इस पे डबल क्लिक करने से इसका प्रॉपर्टीज़ खुल जाता है। यहाँ स्क्रिप्ट में आएंगे, ऑन क्लिक, यहाँ से इसका स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। ये आई डिसएग्री का स्क्रिप्ट है दूसरे बटन का ही। यहाँ से आपने इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ आप इसे कर देंगे पेस्ट। इसे कर दे ओके, सेव कर दें। यहाँ जो नेक्स्ट का बटन हमने दिया है, हमने इन 2 बटन्स को ये कमांड दिया है कि अगर पहले वाले रेडियो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का बटन शो होगा। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का बटन शो नहीं होगा। इसलिए हम नेक्स्ट के बटन में जाके इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आएंगे, एट्रीब्यूट्स में इसे कर देंगे अनेबल को टिक मार्क कर दें। ये देखिए, इसको सेव कर दें। अब हमने नेक्स्ट बटन में आना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट। यहाँ हमने एक स्क्रिप्ट ऐड कर देना है नेक्स्ट बटन का। ये यहाँ से इसे कॉपी कर दें। इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ इसे ऑन क्लिक में कर देना है पेस्ट। ओके, अब हमने इसे कमांड दिया कि जैसे ही हम रेडियो बटन 1 यानी आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बटन अनेबल हो जाएगा। अनेबल होने के बाद आप जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे चले जाएंगे। एग्ज़िट वाले बटन का स्क्रिप्ट सिंपल है, आपने इस पर डबल क्लिक करके क्विक एक्शन में आना है। यहाँ से आपने आकर एग्ज़िट क्लोज़ कर देना है, इसे यहाँ पे कर दे ओके। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कंट्रोल F5 से। ये देखिए रेडियो बटन, ये देखिए ये बटन हमारा डिसेबल है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक करने पे ये अनेबल हो गया, यहाँ क्लिक करने पे ये डिसेबल हो गया, इस पर क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इसे एग्ज़िट कर देते हैं। ये देखिए, इसे कर दे सेव। रेडियो बटन्स का हमने नाम चेंज नहीं किया, यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं। पहले वाले को नाम देते हैं, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ लिख दे आई एग्री। ये हो गया आई एग्री। दूसरे वाले का यहाँ से सेटिंग में आके आप नाम कर दे आई, दूसरे वाले का आपने नाम रखना है आई डिसएग्री। ये हो गया। ये तो हो गया हमारे बटन्स की सेटिंग। ये था हमारा फर्स्ट पेज और इसके स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी। अब हमने जाना है अपने सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आने के बाद आपने कर देना है यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड।
देखते हैं सबसे पहले किसका स्क्रिप्ट हमने ऐड करना है। यहाँ आने के बाद ये पेज 2 का स्क्रिप्ट हमने ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने बैक बटन का स्क्रिप्ट ऐड करना है। ये देखिए जनाब, ये बैक बटन की स्क्रिप्ट है, इसे यहाँ से कॉपी कर लें। बैक बटन को डबल क्लिक करके इसके स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक में आकर पेस्ट कर दे, इसे कर दे ओके। दूसरा है ब्राउज बटन स्क्रिप्ट, यहाँ से हम इसे कर देते हैं कॉपी। यहाँ आकर इसे ब्राउज बटन को खोलते हैं, स्क्रिप्ट में आएंगे, ऑन क्लिक यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट, इसे कर दे ओके। तीसरा जो है ना, हमने करना है नेक्स्ट बटन का स्क्रिप्ट कॉपी। यहाँ से इसे कर दे कॉपी। यहाँ आने के बाद अपने एक बटन के स्क्रिप्ट में जाना है, ऑन क्लिक में इसे कर देना है पेस्ट, यहाँ से इसे ओके कर दें। अब हमने पेज पे क्लिक करना है। पेज पे डबल क्लिक करने से पेज की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ अपने स्क्रिप्ट में आना है। स्क्रिप्ट में आने के बाद ऑन रीलोड में आपने स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। ये देखिए पेज 2 का स्क्रिप्ट है, रीलोड। यहाँ से आपने इसे कर देना है कॉपी। यहाँ आने के बाद इसे कर दे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने दूसरा स्क्रिप्ट जो है ना, ऑन शो में कर देना है पेस्ट। यहाँ ये देखिए, यहाँ से आपने इस स्क्रिप्ट को उठाकर कर लेना है कॉपी, यहाँ कर देना है इसे पेस्ट। ठीक है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद आपने इसे कर देना है ओके। तकरीबन हमारा पेज 2 डन हो गया। हाँ, यहाँ तक तो हमारा पेज 2 हो गया डन, इसे कर दे सेव। अब चलते पेज 3 में। पेज 3 में आने के बाद हमने पेज के प्रॉपर्टीज़ को खोलना है, स्क्रिप्ट में जाना है, ऑन शो। यहाँ आने के बाद हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे से कर देना है पेस्ट। ये देखें दोस्तों, ये लाइन जो है ना, अपने ऊपर वाले लाइन के साथ इस तरह मिला देनी है। ये हो गया। ये होने के बाद आपने इसे कर देना है ओके। ये तो तकरीबन पेज 3 भी हो गया, फिर हमारा पेज 4 रह जाएगा, बस यही है। इसे कर देते हैं सेव। अब आना है हमने पेज 4 में। पेज 4 में हमने यहाँ फिनिश बटन, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, ऑन क्लिक में जो है ना, जी नहीं, ये ऑन शो पेज 4 स्क्रिप्ट है। ये देखिए पेज 4 स्क्रिप्ट हमने ऑन शो में कर देना है, इसे कर देते हैं कॉपी। यहाँ से पहले इसे हम इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे रखने के बाद ये जो यहाँ नीचे है इसे ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब इसे कर देते हैं ओके। यहाँ से इसे कर देते हैं सेव। इसमें कुछ चीज़ें हमने चेंज करनी है अब भी। ये तो हो गया हमारा स्क्रिप्टिंग। अब हमने इसमें फ़ाइल कैसे ऐड करना है। फ़ाइल ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फ़ोटोशॉप की अपने एक बैकअप बनानी है। जैसे ये बैकअप मैंने बनाया था। बैकअप बनाने का आसान तरीका है, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ इसके आइकन पे आके ओपन फाइल लोकेशन कर लेना है। फाइल लोकेशन, यहाँ आपने सारी फाइल्स किसी एक पे क्लिक करके इसे कंट्रोल A कर दें, सबको कर ले सेलेक्ट करने के बाद इन्हें कर ले कॉपी करने के बाद अपनी यहाँ इन्हें एक फ़ोल्डर में कर देना है पेस्ट।
अब इस फोल्डर को हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी, कट कर ले या कॉपी कर ले। यहाँ आने के बाद ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो के यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है। प्रोजेक्ट फोल्डर में आने के बाद जो प्रोजेक्ट आप बना रहे ये उस प्रोजेक्ट का फोल्डर खोलने के बाद आपने CD रूट में जाना है। CD रूट में जाने के बाद आपने ऑटो प्ले, यहाँ आपने इसे डॉक्यूमेंट्स में कर देना है पेस्ट, ताकि ये यहाँ से फाइल कॉपी करके डेस्टिनेशन फोल्डर जो जहाँ आप इसे सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कर दे पेस्ट। ये और भी हमने ये सही है हमारा फिलहाल। एक दफ़ा फिर प्रीव्यू चेक करते हैं। एग्री, नेक्स्ट, ब्राउज डेस्कटॉप, ओके, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। ये हो गया फिनिश। फिनिश काम नहीं कर रहा, मुझसे स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ हो गई। दोबारा चेक करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट हमने पेज 4 में दिया है फिनिश के बटन में, इसे अपने यहाँ से कट कर लेना है। इसे फिनिश के बटन में अपने नहीं रखना, बल्कि पेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर ऑन शो पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, कि ये कैसा बन गया। प्रीव्यू दिखाने से पहले इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आने के बाद आपने प्रोजेक्ट में आना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ आपको इसे बॉर्डर मूड करना है, आपकी मर्ज़ी। वैसे तो हमने इसे स्टैंडर्ड किया हुआ है, इसे बॉर्डर मूड कर दे। बॉर्डर मूड की जगह आपने इसे कर देना है फ्लैट मूड। फ्लैट मूड में आपने इसे कर देना है ओके। अब इसका आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि फ्लैट मूड का मतलब क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। अब इसे ट्राई करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा, इसे एग्री कर देते हैं। नेक्स्ट बटन आ गया। नेक्स्ट करने के बाद हमने इसे कर देना है ब्राउज। डेस्कटॉप के ऊपर हमने ये देखिए फ़ोटोशॉप को कर देना है इंस्टॉल। फिर नेक्स्ट कर देते, ये हमारा सेटअप शुरू हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो हमने बैकअप फ़ोटोशॉप बनाया है अपने तरीके से, इसमें जो चेंजेस डिज़ाइनिंग वगैरह हमने की है, इस तरह आप ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो में किसी भी अपने फेवरेट गेम का बैकअप बना सकते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन फ़ाइल बना सकते हैं, डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी इसके ट्रिक्स और सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है हमारे फ़ोटोशॉप को। इसका ये फ़ायदा है, आपको सीरियल की भी ज़रूरत नहीं। पहले से इंस्टॉल फ़ोटोशॉप का बैकअप ले ले, बस उसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर दे, सेटअप बना ले उसका। कोई इंस्टॉलेशन की झंझट नहीं है उसमें, की का झंझट नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह का। ये आपने यूँ समझ ले कि फ़ोटोशॉप का बैकअप रख लिया अपने पास। इस तरह आप और भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह का इसका बैकअप अपने पास रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। ये हो गया उसका सेटअप, ये वही सारे फाइल्स हैं, ये हो गया उसका आइकन। इसे फिनिश कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा सेटअप फाइल। अब इसे सेव कैसे करना है? सेव करने का भी आसान तरीका है। पब्लिश में आपने आना है, बिल्ड करना है F7। यहाँ आने के बाद अपने इसे कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इसे ISO इमेज फाइल बनाना है, वेब ईमेल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, या आर ड्राइव किसी फ़ोल्डर में उसे कर देना है सेव। आपने इसे आर ड्राइव के किसी फ़ोल्डर में सेव करना है। नेक्स्ट कर दे। यहाँ से ये आपसे आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम पूछ रहा है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। आपने इसका रख देना है नाम फ़ोटोशॉप, ठीक है, EXE कर दें उसको। यहाँ से आपने इसे कर देना है सेव। मैं इसे कर देता हूँ डेस्कटॉप पर सेव।
इसे ओके कर देता हूँ। फोटोशॉप 7 कर दे, 7exe। यहाँ पे आपने फिर कर देना है बिल्ड पे क्लिक, इसे कर दे यस। ये हो रहा है हमारा फाइल बिल्ड। इस प्रोग्रेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, बिल्ड का जो हमने इसे बिल्ड पब्लिश करके बिल्ड कर दिया, वो प्रोग्रेस हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसे यहाँ से देखते हैं ये कहाँ पे सेव हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे फाइल्स है उसके। ये इन फाइल्स को आपने एक फ़ोल्डर में कर लेना है, फ़ोल्डर में कर दे, या इनका कोई ISO फाइल बना ले। यहाँ से अब हम चेक करते हैं अपना सेटअप। ये देखिए दोस्तों, सेटअप हमारा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।